हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार भाई। आज हम प्यारे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी के चैप्टर भाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 को भाई हम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। ठीक है भाई, एक ही वीडियो में हम इसको पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए भाई। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 भाई +2 क्लास। ठीक है, देखो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी भाई आपने ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जितने भी नीचे फंक्शन दे रखे हैं सभी की हमने निकालनी भाई, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, सबसे पहला पार्ट देखिए भाई। देखो भाई साइन इनवर्स ऑफ -1/2 दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, सबसे पहले हम पहला पार्ट कहते हैं, उसके बाद हम ये दूसरा पार्ट करेंगे और फिर हम ये थर्ड पार्ट करेंगे भाई। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले देखो भाई, बाहर जिसका इनवर्स है ना, अंदर पहले वही वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो रहा भाई, वो आपको लिख के देता हूँ मैं। साइन इनवर्स ऑफ -x भाई ये होता है माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला यूज हो जाए। क्यों भाई? क्योंकि अंदर हमें माइनस दे रखे हैं, तो ये फार्मूला यूज करते हैं भाई। देखो पहले सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ -1/2, तो ये बराबर हो जाए भाई माइनस साइन इनवर्स 1/2 के बराबर भाई। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से भाई। अब देखो बाहर जिसका इनवर्स हो ना, अंदर उसी वैल्यू आपने रखनी है भाई। अब बाहर जिसका इनवर्स है भाई, ये साइन इनवर्स है, तो अंदर हम साइन की वैल्यू चेक करेंगे। 1/2 कितने पे होती है? साइन 30 पे। और साइन 30 को हम रेडियन में लिखेंगे भाई, π/6 लिखेंगे। साइन है π/6 लिखेंगे। ठीक, 30 को भी साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता भाई, तो क्या बचा हमारे पास है -π/6 बचा। ये हमारे पास भाई आंसर आया भाई पहले पार्ट का। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, तो इस तरह जाना था भाई, बहुत इजी है चैप्टर ये। देखो ध्यान से देखो आप, पहली एक्सरसाइज तो आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। अब दूसरा पार्ट देखो प्यारे बच्चों भाई, यहाँ पर भाई इसके अंदर देखो भाई माइनस नहीं है, तो हम सीधा ही करेंगे। ठीक है, माइनस होता तो फार्मूला बताता आपको माइनस वाला, जब अंदर होता तो। अब देखो भाई बाहर जिसका इनवर्स हो ना, अंदर उसी की वैल्यू रखो आप। बाहर के अपने पास में कोस इनवर्स है भाई, तो अंदर कोस की वैल्यू कितने होती हुई? ये होती कोस 30 पे। और कोस 30 को हम भाई π/6 लिखेंगे रेडियन में। कोस से कोस इनवर्स से कैंसिल हो जाता भाई, तो हमारे पास क्या बचा? π/6 बचा प्यारे बच्चों भाई। ठीक है, ये हमारा भाई आंसर है दूसरे पार्ट का, मतलब दूसरे क्वेश्चन का भाई। अब थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 2 दे रखा हमें। ठीक है, तो बाहर किसका इनवर्स है भाई? बाहर कोसिकेंट का इनवर्स है, तो हम कोसिकेंट इनवर्स, तो अंदर कोसिकेंट की वैल्यू चेक करेंगे कितने होती है भाई। देखो मैं बताता हूँ, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो उसका उल्टा करेंगे तो कोसिकेंट 30 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का उल्टा 2/1। 1 नीचे लिखो ची ना लिखो भाई नीचे, कोई बात नहीं, तो ऊपर 2 आएगा। तो ये कोसिकेंट 30 की वैल्यू है, और कोसिकेंट 30 को भी हम π/6 लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, रेडियन में। कोसिकेंट इनवर्स से कोसिकेंट कैंसिल भाई, तो हमारे पास क्या बचा? π/6 बचा प्यारे बच्चों। तो ये हमारा आंसर है भाई थर्ड क्वेश्चन का भाई। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, उसके बाद देखो भाई, देखो भाई हमें 3 क्वेश्चन तो हमने कर लिए 2.1 ये। अब 4th, 5th और 6th क्वेश्चन करते हैं भाई इसमें। देखो ध्यान से, पहले 4th क्वेश्चन देखो भाई, बाहर की इसका इनवर्स भाई 10 का, बट यहाँ पर अंदर माइनस है, तो हम लगाएंगे माइनस वाला फार्मूला भाई, जो लिख के देता हूँ आपको भाई। tan इनवर्स ऑफ -x ये होता है -tan इनवर्स x के बराबर भी। ठीक है भाई, तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो देखो ध्यान से भाई, tan इनवर्स ऑफ -√3 हमें दे रखे, तो ये बराबर हो जाए
टेंजेंट इनवर्स √3 के बराबर भाई। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, ये मैंने फार्मूला यूज कर दिया यहाँ पर भी। तो आगे देखो भाई, अब आपको पता है बाहर जिसका इनवर्स होना अंदर उसी की वैल्यू देखेंगे हम। तो बाहर हमारे पास है भाई टेंजेंट इनवर्स है, तो अंदर टेंजेंट की वैल्यू कितने में होती हुई है, टेंजेंट 60 पे, और 60 को लिखेंगे हम रेडियन में भाई π/3। ठीक है ध्यान से भाई, तो टेन इनवर्स या टेंजेंट कैंसिल भाई, तो हमारे पास क्या बचा प्यारे बच्चों, माइनस के π/3 बचा भाई। तो ये हमारा आंसर है भाई 4th क्वेश्चन का। आ रहा भाई समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन अभी ध्यान से देखो आप, एक ही बार में समझ में आ जाए आपको अच्छी तरह। अब ये भाई 5वां क्वेश्चन देखिए, इसमें भी अंदर माइनस है भाई। ठीक है, कोस इनवर्स ऑफ -1/2। देखो आपको फॉर्मूला बताता हूँ, माइनस वाला जब अंदर होता हूँ, कोस इनवर्स ऑफ -x बराबर होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x के बराबर भाई। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, कोस इनवर्स ऑफ -x बराबर होता है, मतलब थीटा बोलो चाहिए मर्जी आपकी, पाई माइनस कोस इनवर्स x के बराबर। तो ये कोस इनवर्स ऑफ -1/2, तो ये बनेगा भाई पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 के बराबर भी, इस फार्मूले के हिसाब से। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, आगे देखो ध्यान से ही, पाई माइनस बाहर किस इनवर्स है भाई, कोस इनवर्स है, तो अंदर कोस की वैल्यू देखेंगे हम, 1/2 कितने पर होती है, वो होती है भाई कोस 60 पे, और कोस 60 को लिखेंगे रेडियन में π/3 60 को। ठीक है, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो हमारे पास बचा भाई पाई माइनस π/3। अब इस एलसीएम लेंगे यहाँ से भाई, एलसीएम आ गया हमारे पास 3 आया भाई, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई माइनस के पाई भाई। ये तो आता है आपको भाई, 12th क्लास में हो रहे हो आप, बच्चों वाला काम है भाई। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व करना। 3 में से गया भाई 2 पाई डिवाइड में 3, तो ये हमारे पास भी आंसर आया हमारा 5वें क्वेश्चन है। अब छठा क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से ही, क्या दे रखे हमें भाई, टेन इनवर्स ऑफ -1 दे रखे हैं, अंदर माइनस हो तो आपको पता है फार्मूला यूज करेंगे। क्या देता हूँ आपको भाई मैं इसमें, टेन इनवर्स ऑफ -x बोलो या थीटा बोलो मर्जी आपकी। ठीक है, एंगल के चेंज होता है भाई, वो होता है -10 इनवर्स x के बराबर होता है भाई। तो देखो ध्यान से भाई, हमें क्या दे रखा भाई, हमें दे रखा है टेन इनवर्स ऑफ -1 दे रखे हैं, तो ये किसके बराबर हो जाए, माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 के बराबर भी। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, तो आगे देखो कैसे सोल्व करते हैं भाई, बाहर माइनस है, 12 में दे रखा है 10 इनवर्स भाई, तो अंदर 10 की वैल्यू चेक करेंगे 1 पे, कितनी होती है भाई, ये होती है टेंजेंट 45 पे भी, इसको लिखेंगे हम टेंजेंट 45 को भाई π/4 रेडियन में। 10 इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचा भाई, बाहर माइनस है और अंदर है π/4, तो ये हमारे पास भी आंसर आया हमारा छठे क्वेश्चन का। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, उम्मीद है भाई समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक भाई। वीडियो को भाई लाइक करें, साथ साथ में ज़्यादा प्यार दिखाएं भाई हमें, आप सभी हमारा परिवार है बच्चे, आप सपोर्ट करो, ये जब भी अपना चैनल भी आगे ग्रो हो सकता है। और आपको ऐसी ही वीडियो मिलेगी भाई, आप पूरी +2 क्लास की, 12th क्लास की और 10th क्लास की, दोनों मैथ की, NCERT की। आगे देखो भाई ध्यान से, देखो भाई 6 क्वेश्चन हमने कर लिए भाई, अब हम 7वां 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो भाई पहले 7वां क्वेश्चन क्या है, हमें दे रखा भाई सेकेंड इनवर्स ऑफ 2/√3 भी। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, सेकेंड इनवर्स ऑफ 2/√3 हमें दे रखा है। देखो भाई बाहर सेकेंड इनवर्स है, तो अंदर हम सेकेंड की वैल्यू देखेंगे भाई, कितने होती है भाई, देखो मैं बताता हूँ, कोस का उल्टा सेकेंड होता है आपको पता है, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, मतलब सेकेंड 30 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास सेकेंड 30 की हुई, और 30 को हम लिखेंगे रेडियन में π/6 लिखेंगे भाई, पाई की वैल्यू 180/6 भाई, कैंसिल करो तो आप 30 आएगा। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ बार बार, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो भाई रेडियन में। तो सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल भाई, तो हमारे पास क्या बचा प्यारे बच्चों, π/6 बचा भाई, ये हमारे पास आंसर आया भाई 7th क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 8वां क्वेश्चन देखिए भाई, हमें दे रखा भाई कोट इनवर्स ऑफ √3, क्या दे रखा हमें भाई,
कोट इनवर्स ऑफ √3 दे रखा हमें। देखो कैसे सोल्व करेंगे भाई, बाहर हमारा कोट इनवर्स है तो अंदर कोट की वैल्यू देखेंगे हम √3 कितने होते हैं भाई। आपको पता भाई टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है और कोट 30 की 1/√3 होती है, तो कोट ये 60 की होगी, ठीक है। और कोट 60 को लिखेंगे हम रेडियन में π/3, 60 को भी। कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, तो हमारे पास बचा भाई π/3 बचे, ठीक है प्यारे बच्चों भाई। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है भाई आपको, ये सच में आसान चैप्टर है भाई, ठीक, बहुत आसान है। अब देखो भाई 9th क्वेश्चन हमें दे रखा भाई कोस इनवर्स ऑफ -1/√2 दे रखा है। अंदर माइनस आ जाना, तो फार्मूला बता रखा आपको। चलो मैं फिर लिख के बताता हूँ भाई, कोस इनवर्स ऑफ -x ये होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x के बराबर होता है, ठीक है भाई। तो हम लिखेंगे इस फॉर्मूले जो भाई पाई माइनस कोस इनवर्स x हमारे पास 1/√2 आया, ठीक है भाई। तो बाहर दे आगे देखो भाई पाई माइनस बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस की वैल्यू चेक करेंगे 1/√2, और ये होती है कोस 45 पे 45 पे, और 45 पे लिखेंगे भाई हम रेडियन में π/4। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा अभी पाई माइनस के π/4 बचा, ठीक है भाई। अब एलसीएम लेंगे, दोनों नीचे बढ़ा या भाई क्या एलसीएम 4, तो 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई माइनस पाई, तो 4 में से एक क्या भाई 3π डिवाइड में 4, ये हमारे पास भाई आंसर आया 9th क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों भाई। अब 10वां क्वेश्चन देखिए भाई, हमें दे रखा भाई कोसिकेंड इनवर्स ऑफ -√2, अंदर माइनस होते हिसाब करते हैं भाई। देखो कोसिकेंड इनवर्स ऑफ -x भाई, ये आप देख रहे हो ना भाई, पाई किस चीज़ में आता है, पाई 3 फंक्शन में आता है, कोस में, कोट में और सेकेंड में, कोस कोट और सेकेंड में आता है। तो ये बराबर हो जाए भाई माइनस कोसिकेंड इनवर्स के बराबर भाई, तीनों में पाई आता है भाई, ठीक है। टोटल 6 फंक्शन है, 6 फार्मूले हमारे, उनमें से 3 में से पाई आता है और 3 में आगे माइनस आ जाता है। तो देखो भाई कोसिकेंड इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर होता है, माइनस कोसिकेंड इनवर्स x के बराबर। तो इसको लिखेंगे भैया माइनस कोसिकेंड इनवर्स ऑफ √2 भाई, ये रहा इस फार्मूले में इसके बराबर होता है, तो इस ऐसे लिखेंगे भाई। अब आपको पता है बाहर कोसिकेंड इनवर्स है भाई, तो अंदर वैल्यू चेक करेंगे हम कोसिकेंड की कितने होती है। साइन 45 की वैल्यू होती है भाई 1/√2, साइन 45 की, और उसका उल्टा करेंगे √2, तो कोसिकेंड 45 की भाई, और कोसिकेंड 45 की रेडियन लिखेंगे रेडियन में π/4, ठीक है। आ रहा है ना भाई, देखो वीडियो में ध्यान से, कोई साइड में तो नहीं जा रहा नहीं। अब देखो भाई इससे ये कैंसिल हो जाता भाई, आपको पता है, तो हमारे पास बचेगा आंसर हमारा -π/4 भाई, ये हमारे पास भाई आंसर आया। तो इस तरह से तो भाई 10वां क्वेश्चन, अभी तक हमने भाई 10 क्वेश्चन किए हैं, इस एक ही वीडियो में करेंगे हम पूरी एक्सरसाइज को, ठीक है प्यारे बच्चों भाई। अब आगे देखो भाई ध्यान से, देखो भाई 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आगे देखो भाई 11वां 12वां जाते हैं। फाइंड द वैल्यू निकालनी है आपने ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की, ठीक है भाई। थोड़ा ध्यान से देखो भाई, इजी क्वेश्चन ये भी। 11वां क्वेश्चन देखो भाई, हमें दे रखा भाई tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस में कोस इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस में साइन इनवर्स ऑफ -1/2। अभी तक हमने जो 10 क्वेश्चन किए ना, वो अलग अलग क्वेश्चन दे रखे थे ना, एक ही फंक्शन है ये, अब इकट्ठे दे दिए भाई एक साथ, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब तक हम भाई आप टेंशन मत लेना, ठीक है। कुल नंबर आए आपको 100 में से 100 नंबर दिलाऊँ आप सभी को, बस ध्यान से पढ़ें, ठीक है प्यारे बच्चों भाई। और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो अच्छे नंबर लेके भाई, ठीक है। देखो ध्यान से, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस में कोस इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस में साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ये दे रखे हमें भाई। देखो यूज करते हैं भाई, आपको पता भाई बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan की वैल्यू चेक करेंगे, पीछे बताया अभी तक हमने। और tan की वैल्यू होती है 1/45, उसको लिखेंगे रेडियन में π/4, ठीक है भाई। प्लस का प्लस भाई, अभी यहाँ पर आपको पता अंदर माइनस सब ब्रैकेट के अंदर, तो फार्मूला पता है
कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता था, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के बराबर, वो यूज नहीं। तो कोस इनवर्स माइनस 1/2, तो ये बनेगा भाई पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 के बराबर भाई। ठीक है भाई, यहाँ फार्मूला यूज़ कर दिया मैंने, पीछे बताया आपको, देखो ध्यान से कौन सा यूज़ है। कोस इनवर्स माइनस एक्स वाला प्लस में ये फार्मूला आपको पता भाई, साइन इनवर्स माइनस एक्स ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर भाई, एक्स हमारे पास 1/2। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो ये बचा हमारे पास पाई/4 प्लस में ब्रैकेट शुरू भाई पाई माइनस बाहर कोस का इनवर्स है भाई, तो अंदर कोस की वैल्यू चेक करेंगे 1/2, और कोस की वैल्यू 1/2 होती कोस 60 की, और कोस 60 को लिखेंगे रेडियन में पाई/3। ठीक है भाई, माइनस बाहर साइन इनवर्स है, तो अंदर किसकी वैल्यू चेक करेंगे साइन की, और साइन की वैल्यू 1/2 होती साइन 30 पे, और साइन 30 को लिखेंगे रेडियन में पाई/6 लिखेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तो ये भाई साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है। आगे देखो भाई, पाई/4 प्लस में पाई माइनस के पाई/3, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाए ना, पता आपको भाई। आगे आया हमारे पास पाई/6 भी। ठीक है, देखो भाई पाई/4 प्लस में यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाए हमारे पास 3 भाई, तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 3 पाई माइनस पाई, और आगे है माइनस के पाई/6 हमारे पास। ठीक है, देखो भाई पाई/4 प्लस 3 में से गया भाई 2 पाई/3, तो माइनस के पाई/6 भी। अब हम तीनों एलसीएम ले सकते हैं साथ में, एलसीएम आया आपको पता भाई, एलसीएम आया तीनों जब 12 भाई, 4 3 और 6 जब एलसीएम लेना था आपको, 12 जो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे जा रहा है, और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले साथ होगी मल्टीप्लाई, तो क्या आया 3 पाई, प्लस में इसको इससे डिवाइड किया तो 4 पे जा रहा है, और 4 की ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी तो 4 दूनी 8 पाई, माइनस इसको डिवाइड किया तो 2 पे, तो यहाँ पर जाया ऊपर भाई 2 पाई। ठीक है भाई, देखो यहाँ से प्लस प्लस के जोड़ते हैं भाई, 8 और 3 11 पाई, 11 में से 2 गया भाई 9 पाई डिवाइड में 12, इसको काट लो भाई 3 से, 3 3 9 और 3 के 12। ठीक है, 3 से क्या ना ऊपर नीचे दोनों भाई, तो क्या आंसर आया हमारे पास है 3 पाई/4। तो ये हमारे पास भाई आंसर आया हमारा 11th क्वेश्चन का। ठीक है भाई, ईजी था भाई, देखो ज़्यादा लंबा नहीं है, बट ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है भाई। पहले बता रखिए आपको सारे फार्मूले भाई वही यूज़ हो रहे। ठीक है, अब 12th क्वेश्चन देखिए भाई, हमें दे रखा भाई कोस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2। देखो भाई कोस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस में 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हमें दे रखे हैं। ठीक है भाई, देखो सॉरी कैसे करते हैं भाई, आपको पता अभी बाहर कोस इनवर्स हैं, तो अंदर कोस की वैल्यू चेक करेंगे 1/2, और कोस की वैल्यू 1/2 कितने होती हुई, खुद बोले और वही ठीक मन में, कोस 60 पे, और कोस 60 को लिखेंगे रेडियन में पाई/3 प्लस में 2 एज इट इज भाई, बाहर साइन इनवर्स है, तो अंदर साइन की वैल्यू चेक करेंगे वही कितना होती है भाई 1/2 साइन 30 पे, और साइन 30 को लिखेंगे पाई/6 लिखेंगे, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, और यहाँ पर कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया भाई। आगे बच्चा प्यारे बच्चों पाई/3 प्लस में 2 इंटू पाई/6 भाई, 2 से कैंसिल हो रहा भाई 3 पे, तो हमारे पास आया यहाँ भाई पाई/3, तो यहाँ भी हमारे पास पाई/3 आया भाई, और यहाँ भी पाई/3 बचा भाई। तो दोनों में से भाई अगर जोड़ेंगे तो कितना आया हमारे पास, एलसीएम आया हमारे पास 3, तो पाई प्लस के पाई भाई, तो यहाँ से आया भाई 2 पाई/3, ये हमारे पास भाई आंसर हमारा भाई 12th क्वेश्चन है भाई। ठीक है, समझ में आ रहा भाई सभी बच्चों को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखो भाई, तो ध्यान से देखें भाई। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, देखो भाई ये हमारा लास्ट क्वेश्चन अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में भाई 14 क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने भाई 13 पार्ट क्वेश्चन छोड़ दिया भाई, बहुत ईजी है भाई, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तभी छोड़ा अभी मैंने। ठीक है ना, अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो बता देना भाई, कमेंट में लिख के, तो वो भी करवा दूँ आपको। ठीक है,
बाकी मैंने सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं फर्स्ट एक्सरसाइज की। अब देखो भाई 14 क्वेश्चन हमें दे रखा भाई tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेकेंड इनवर्स ऑफ -2 ये किसके बराबर हो जाए भाई। देखो फार्मूला आपको पता सभी भाई, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर टेंजेंट की वैल्यू चेक करेंगे √3 ये होती है tan 60 पे और 60 को लिखेंगे π/3 रेडियन में। ठीक है भाई, अंदर आपको पता भाई सेकेंड इनवर्स ऑफ माइनस है तो फार्मूला 3 में पाई जाता भाई, 3 फार्मूले में कोस वाले में, कोट में और सेकेंड में। देखो मैं लिख के जाता हूँ सेकेंड इनवर्स ऑफ -x जो होता है वो होता है पाई माइनस सेकेंड इनवर्स x के बराबर भी। पता ना आपको भी बताया था मैंने पीछे। ठीक है भाई, तो देखो आप तो सेकेंड माइनस ला लेता हूँ ब्रैकेट भाई, सेकेंड इनवर्स ऑफ -x ये होता है पाई माइनस सेकेंड इनवर्स x के बराबर है। x हमारे पास यहाँ 2 है। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, ये देखिए tan से tan इनवर्स कैंसिल तो हमारे पास यहाँ बचा भाई π/3 माइनस पाई माइनस बाहर सेकेंड इनवर्स है तो अंदर सेकेंड की वैल्यू चेक करेंगे भाई। देखो आप सेकेंड आपको पता भाई किसका उल्टा आता है कोस का, तो कोस पहले कोस 60 की वैल्यू देखो आप उसकी होती है 1/2 और 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 मतलब 2 आई हमारे पास। तो ये किसकी वैल्यू है, ये सेकेंड 60 की वैल्यू है और 60 को लिखेंगे रेडियन में π/3। ठीक है भाई, पाई वैल्यू 180 होती है अपॉन 3 कैंसिल करो तो आप यहाँ 60 आएगा, इससे ये कैंसिल भाई। तो 12 हमारे पास क्या चल रहा है भाई π/3 माइनस पाई माइनस π/3। ठीक है भाई, ये एज इट इज यहाँ पर एलसीएम लेंगे भैया, एलसीएम हमारे पास आया 3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद में बातें की है 3 ऊपर चला जाए भाई 3 पाई माइनस के पाई। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, यहाँ पर π/3 और माइनस 3 में से गया भाई 2 π/3 चल रहा है हमारे पास, मिल गया यहाँ पर। अब फिर से एलसीएम लेंगे भाई, दोनों एलसीएम आया हमारे पास 3 तो ऊपर हमारे पास आया भाई π-2। ठीक है भाई, इसको सोल्व करो 2 में से गया भाई -π/3 तो ये हमारा आंसर है भाई प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन जा भाई। ठीक है, तो इस तरह से हमने भाई 2.1 को कंप्लीट कर लिया भाई आज एक ही वीडियो में, पूरी फिनिश कर दिया हमने। ठीक है, एक्सरसाइज को भी देखो भाई। चलो आपको मैं ये फार्मूले बता रहा हूँ जो बार बार यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, देखो आप कैसे। सबसे पहला फार्मूला हमारे पास सेकेंड इनवर्स ऑफ -x ये होता है पाई माइनस सेकेंड इनवर्स x के बराबर भाई। और अगला था भाई साइन इनवर्स सब बताता हूँ -x ये होता है पाई माइनस साइन इनवर्स x के बराबर भाई। ठीक है, उसके बाद देखो भाई कोस इनवर्स ऑफ -x भी ये होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x के बराबर भी। 3 में पाई आता है ना, आपको बताया था इधर कोस में सेकेंड में और कोट में हो रहा है पाई। ठीक है, देखो आइए टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x भी ये होता है -tan इनवर्स x के बराबर भी। बाद में जब बता रहा हूँ फार्मूले भाई क्योंकि आपने पहले पढ़ रखे हैं और मैंने वीडियो बना रखी है भाई पूरे फार्मूले की। ठीक है, आप वो जो ये देख सकते हो इससे पहले, फिर से मैं बता रहा हूँ दोबारा यहाँ से, क्योंकि बच्चे सोचेंगे भाई अब लास्ट में बता रहे हैं सर जी, बट मैंने पहले वीडियो बना रखी है उसको आप देखो जाइए भाई। ठीक है, चैनल पे पढ़िए अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूले एक 1 शॉट में। आज ये देखो भाई कोट इनवर्स ऑफ -x भी ये होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x के बराबर भाई। ठीक है, देखो आ जाना पाई भी सेकेंड में कोस में और कोट में 3 में पाई आएगा और बाकी वो में माइनस आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास बचा भी लास्ट है कोसिकेंड इनवर्स ऑफ -x भी ये होता है माइनस कोसिकेंड इनवर्स x के बराबर भाई। तो इस तरह से हमने प्यारे बच्चों 2.1 को आज कंप्लीट किया भाई एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को भी। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें और अपनी वीडियो को भाई लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें भाई। ठीक है, धन्यवाद भाई।